हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखा करें। और लास्ट में, इससे पहले कि हम अपना एनालिसिस शुरू करें मेजर करेंसी पेयर के ऊपर, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहना पड़ता है, वैसे आप लोग नहीं करते। ठीक हो गया। अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं कि दोस्तों, आपके साथ मैं जो भी एनालिसिस शेयर करता हूँ, ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने सीखा है फॉरेक्स से। और मैं कोशिश करता हूँ कि चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं अपना, क्योंकि और कोई ज़रिया नहीं है कि अपना आप एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर कर सकें। और एक मतलब है कि अच्छे तरीके से दूसरों दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। तो ये एक हमारे पास एक ज़रिया है जिससे हम अपना जो लॉयल्टी है आपके साथ शो कर सकें। और जो हमारा ये एजुकेशन है, फॉरेक्स एजुकेशन है, वो आपके साथ शेयर कर सकें। तो अब मैं कहना ये चाह रहा था कि मैं आपके साथ जो भी एनालिसिस शेयर करता हूँ ट्रेडर्स, तो आप उसमें अपना जो है वो ज़रूर एनालिसिस किया करें। ठीक हो गया। क्योंकि इससे आपको भी एक्सपीरियंस गेन होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप यूज़ टू होंगे और चार्ट को आप पढ़ना सीखेंगे। ठीक हो गया। तो चलिए अब एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे DXY की, क्योंकि इससे पहले कि हम मेजर करेंसी पेयर के ऊपर जाएं, यूरो, जीबीपी, गोल्ड, तो हमें DXY जो इंडेक्स है, इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। क्योंकि इसको जब आप मॉनिटर करते हैं, इसकी बेस के ऊपर जब आप अदर करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड लेते हैं, तो यकीनन आपके जो प्रॉफिट के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास DXY इंडेक्स का चार्ट है और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। इसको मैंने 4 आवर टाइम के ऊपर एनालाइज किया है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है 4 आवर के ऊपर। और अभी मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो आपने मंडे को, जो कि कल स्टार्ट होने जा रहा है, अगर आप देखते हैं कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करती है ट्रेंड लाइन को, और रीटेस्ट करने के बाद फिर हमें ऊपर की तरफ बाय का एक हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो फिर हमने जो इससे को रिलेटेड पेयर्स हैं, यूरो, जीबीपी, गोल्ड वगैरह, उनको आपने फिर सेलिंग में देखना है। तब तक, जब तक ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती, आपने बाकी पेयर्स के ऊपर सेल नहीं करना, जो ख़ासतौर पर जो जो डॉलर से रिलेटेड पेयर्स हैं। और फिर ये अपना इसका टारगेट जो होगा वो 103.80 हो सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं गोल्ड पे, और जो कि मेरा भी एक फेवरेट पेयर है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने रजिस्ट किया, उसके बाद दूसरी दफ़ा यहाँ पर मार्केट ने रजिस्ट किया, और तीसरी दफ़ा फिर यहाँ पर मार्केट ने रजिस्ट किया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस जोन था। तो मार्केट ने 4 आवर की कैंडल, 4 आवर का चार्ट है ये। तो जैसे ही 4 आवर की कैंडल यहाँ पर ये बेयरिश इंगल्फिंग क्लोज हुई थी, तो हमने यहाँ पर 1:3 रेशो की ट्रेड लगाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें हमें उसने ट्रेड ने प्रॉफिट दिया है। अब क्या सीन है? सीन ये है कि मार्केट जो है, ये आप देखें तो ये एक इनडिसीजन कैंडल बना रही है। 4 आवर की कैंडल अगर आप देखें तो ये क्या बना रही है? डॉजी टाइप कैंडल बना रही है। मतलब ये हमें कोई क्लियर गाइडेंस नहीं दे रही कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। सही है, इसने डाउट में डाला हुआ है। अब जो 4 आवर की नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ पर डाउन की बन जाती है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पर सेलिंग की। और आपका जो इसमें टारगेट जो इसमें होना चाहिए, वो आपका 1828 का होना चाहिए। गोल्ड में अगर आपको 4 आवर की कैंडल अगर आपको बेयरिश में मिलती है,
तो फिर आपका टारगेट होना चाहिए 1828। ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि 4 आवर की कैंडल बाय की बने और यहाँ पर आने के बाद ये किसका 1860 का जो एरिया है ना, 1865 1860, ये काफ़ी जिक्र हो चुका है। आपने बाकी भी यूट्यूबर को, यानी जो ट्रेडर्स हैं, उन्होंने आपको मतलब है कि पता होगा आपको कि 1860 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर यहाँ से आपको बेयरिश की कैंडल मिल जाती है तो फिर दोबारा आप यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं और फिर भी आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 1828 का ही होना चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पेयर के ऊपर। तो आपको समझ आ गई होगी, अगर आपको 4 आवर की कैंडल आप बाय की मिलती है तब भी आपने सेलिंग में जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इस एरिया में 1860 के एरिया में देखना है, अगर आपको 4 आवर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिलती है ना, बेयरिश इंगल्फिंग, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अपना भी जो एनालिसिस ज़रूर किया करें, ठीक है। और ये कहना पड़ता है कि आपका ही प्रॉफिट है, आपका लॉस है, इसलिए कि आप भी अपना एनालिसिस में ज़रूर किया करें ताकि आपको कंफर्मेशन इसमें हासिल हो। और ये वीडियो हम जो बनाते हैं जस्ट आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बनाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं USD JPY। यहाँ पर अगर आप देखें तो नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट जो डेज़ आ रहे हैं इनमें हमें बाय की अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट मज़ीद जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये, अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो ये क्लियरली इस जो थर्सडे वाली कैंडल है डेली की, उसको इसने कंप्लीट जो है वो घेरा हुआ है। तो और काफ़ी ऊपर तक आई है कैंडल, और तकरीबन ये जितने भी हाइज थे, जितने भी इसके क्या कहते हैं, इसके जो ये वाला जो रेजिस्टेंस था, मैं आपको यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। ये वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मार्केट जो है वो 4 आवर में आपने जाना है, ठीक है। 4 आवर में अगर आपको कैंडल यहाँ पर बुलिश की मिलती है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से बाय दोबारा कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट होना चाहिए वो US JPY में 132.55 का होना चाहिए। ये जो टारगेट हमने इसका किया है, लिखा है, वो फिबोनाची लेवल की बेस के ऊपर है, और वो टारगेट हमारे पास क्या होना चाहिए फिर 132.55। लेकिन आपने देखना है 4 आवर की कैंडल, 4 आवर में जाके, और अगर आपको बुलिश की कैंडल मिलती है तो तब आप इसमें बाय कर सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ से भी बाय करें तो यकीनन ये आप जो है ना, ये प्रॉफिट में ट्रेड जा सकती है आपकी। मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेड बाय में जा सकती है, बाकी आपने ख़ुद भी अपना इसमें एनालिसिस ज़रूर करना है। यूरो USD की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने DXY की बात की है, तो उस बेस के ऊपर हमें यूरो जो है वो सेल में लग रहा है। इसका जो पहला टारगेट है वो होना चाहिए 1.0640, और जो सेकंड टारगेट है वो होना चाहिए 1.0555। तो आपने इसमें सेल करना है, लेकिन DXY की कंफर्मेशन के बाद। सही हो गया जो मैंने आपको बताया था। USD CAD पे चलते हैं। USD CAD काफ़ी अच्छा यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। अगर यहाँ पर आपके ये 4 आवर का चार्ट है, तो यहाँ से अगर आप मार्केट जा सकती है ऊपर, और फिर यहाँ से आपको सेल मिलती है, सेलिंग की कैंडल मिलती है बेरिश की, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं बिलफर्ज। लेकिन चांसेस यही है कि मार्केट जो है वो नीचे ही जाएगी। लेकिन बिलफर्ज अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो आपने रीटेस्ट का वेट करने के बाद यहाँ से बाय कर सकते हैं। फिर आपका टारगेट होना चाहिए 1.2715। तो आज का जो लास्ट पेयर है वो GBP USD का है। तो ये भी हमें, जैसे मैंने यूरो USD की बात की है, तो सेम वही एनालिसिस है इसके ऊपर भी। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी डेली की, इसको इसने ब्रेक किया है, और फ्राइडे की ये सेल की कैंडल बनी, वेडनेसडे थर्सडे बाय की, फिर फ्राइडे सेल की। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये सेलिंग में जा सकता है। पहला टारगेट इसका 1.2345 होना चाहिए, और जो सेकंड टारगेट है वो 1.2110 होना चाहिए। तो ये कुछ करेंसी पेयर थे जो कि मुझे जिसमें अपॉर्चुनिटी नज़र आई, मैंने आपके साथ शेयर की। तो आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।